सैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका 5th स्टार्टअप है ना? नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज माई 9th स्टार्टअप। जो 4 आपको याद नहीं है वो इसलिए क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अभी तक नहीं पड़ी, और जो 5 आपको याद है वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीनों में उनकी वैल्यूएशन बिलियंस में पहुंच गई है। वैल्यूएशन से ये एलिगेशंस हैं कि आप कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ाने के बाद उसे बेच देते हो, तो क्या ये स्टार्टअप भी आपका? इसमें एलिगेशन कैसा है? अरे बिल्कुल सच बात है यार। देखो इनल, इस इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं। दूसरे वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से धंधा चलाने का कोर्स सीख कर आते हैं और हमारे बेचे हुए स्टार्टअप्स को चलाते हैं। एंड फर्स्ट मैं और मेरे जैसे लोग जो इन गधों को स्टार्टअप शुरू करके देते हैं जिससे इनकी मैनेजमेंट की जो डिग्रीज है वो वेस्ट ना हो और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कंट्रोल में रहे। पर सैम, आपको नहीं लगता कि आपको कंपनीज को और होल्ड करना चाहिए जिससे कि आपकी वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाए? डेफिनेटली मिलती। देखो सीधे शब्दों में मैंने धंधा शुरू किया है। कोई इमली और आम के पौधे नहीं लगाए कि पहले पेड़ बनने का इंतजार करूं फिर फल बनने का इंतजार करूं। मैं इंस्टेंट रिजल्ट पर विश्वास करता हूं। जैसे वो लाला होता है ना, सुबह उसने माल बेचा, दोपहर तक कैश उसके गल्ले में, शाम को उसने फिर से नया माल खरीदा। उधारी है ही नहीं। सैम, आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होता, सब बकवास है। धंधा सबसे बड़ा होता है। जो आदमी धंधा करके पैसा कमाना जानता है वो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल होता है, वरना जीरो। और दूसरी बात, आप नए हो लेकिन आपका कस्टमर पुराना है। वो सालों से आपकी कंपनीज के प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को यूज कर रहा है। अगर आप उसको चूना लगाने की कोशिश करोगे और कस्टमर की अगर हट गई तो आपको चूने की दुकान पे बैठा देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। खत्म करें? अच्छा ना सर वो कस्टमर वाली लाइन ना कमाल की थी। सब बकवास। सही मायने में कस्टमर सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं कराना चाहिए। अरे माइक लेके जाओ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई होप कि फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे डेफिनेटली, क्यों नहीं। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप चाहो तो। श्योर सर, आई लव टू। डोंट कॉल मी सर, ओनली सैम। ओके सैम, बाय बाय। सी Yes, David. Yeah. I'll reach on time. Bye. विवेक। हाँ। हमारा मैडम घर पर है? जी मैडम घर पर ही है। ठीक है, तुम गाड़ी घर पर लो, उसके बाद वहां से एक पार्टी में जाना है। ले ले कॉफी। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की मौत हो गई क्या? तू क्या हुआ? खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? अपॉइंटमेंट लेकर आता तो ज्यादा खुशी होती। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, पार्टनर हूँ। सिर्फ 25% का। चल कल ऑफिस में बात करते हैं। पिछले 1 महीने से तुम्हारा कल नहीं आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे बिजनेस में अकेले डिसीजन लेने की? प्रवीण, ऐसा है कि तुझे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इतना ही तेरे लिए काफी है, समझा? और भूलना मत, ये धंधा मैंने शुरू किया और तू चलती ट्रेन में चढ़ा था। Don't take advantage of your position, Sam. This is my last warning to you. वार्निंग सैम को? हाँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों को और इस बिजनेस डील को सीधा कोर्ट में लेके जाऊंगा। चल बाय, बताना कब आना है। निधि, एक क्लाइंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी बात? आई अंडरस्टैंड मैम। आज जो पार्टी है उसमें हो सकता है तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले। जस्ट ग्रैब इट। श्योर मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। मैम आप पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स। यार निधि, तो बहुत चाट रही थी चित्रा के अंदर। बॉस है तो इतना चाटेगी क्या? बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिके रहने का। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। एंड यू नो व्हाट, हमारी कम्युनिटी में लड़कियाँ 12th पास कर लें वही बहुत बड़ी बात होती। पूरा देश आगे बढ़ रहा है पर हमारी कम्युनिटी के लिए सबका नजरिया वैसा का वैसा ही है। सॉरी यार, डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो ओके। हाय। क्या आदित्य, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? 3 कॉल्स किए मैंने। मीटिंग में बिजी था। और मैसेजेस वो भी नहीं देखे क्या? 5 मैसेज किए मैंने तुम्हें। ठीक है यार, नहीं देखे। तुम फिर से शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। अरे मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में डांट वाट पड़ी क्या?
कुछ नहीं हुआ है, बस तुम गर्लफ्रेंड से वाइफ बनना शुरू हो जाती हो तब दिक्कत होती है। अच्छा आदित्य, आज रात को बात नहीं हो पाएगी, वो मुझे ऑफिस की एक क्लाइंट पार्टी में जाना है। फिर से क्यों जाना है तुम्हें ऐसे लेट नाइट पार्टीज में? यहाँ आदित्य ऑप्शन क्या है? ऑफिस की पार्टी है, वहाँ पे न्यू क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। मेल्स भी होंगे ना? वो कहाँ नहीं होते? अरे हम भी तो ऐसे ही मिले थे ना, याद है? डोंट वरी, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर जॉब, लेकिन क्या है ना, तुम्हें ऐसे पार्टीज में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि मेरे साथ नाइट आउट पे चलो, तुम कहती हो कि नहीं, शादी के बाद जाएंगे। और तो और तुम्हें शादी भी नहीं करनी है, 1 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। आदित्य शादी करियर सेट होने के बाद अब मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। देखना 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, सब करेंगे ना शादी। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं खेल रही हूँ? आदित्य तुम एक बार सच सच बताओ, तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने देंगे? कम्युनिटी बीच में नहीं आएगी? अब तुम ज्यादा मत सोचो, आई लव यू। चलो बाय। सुन निधि, लेट बिल्कुल भी मत करना। तेरे पापा को लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों में ये सब नहीं चलता बेटा। और तू ये मत भूल कि तेरे पापा पार्टी अध्यक्ष के पीए हैं। तेरे ऑफिस में जब उनसे पूछते हैं ना कि आपकी बेटी क्या करती है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो पापा बता क्यों नहीं देते? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, माँ इज्जतदार जॉब है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और तेरी रात रात की पार्टी, ये सब क्या है? और ये इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? कम से कम ड्रेस तो ढंग की पहन के जा। ठीक है, मैं बिल्कुल बहन जी बन के जाऊंगी। अब ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का सर झुके। निधि, रिया, आ जाओ। निधि, ये क्या हालत बना रखी? और ये चोट कैसी? वो मैं वॉशरूम में गिर गई थी पापा। वॉशरूम में गिर गई थी? 24 साल की होने को आई है बेटा, अपने आप को संभाल नहीं सकती। पता नहीं क्या होगा तेरा आगे। शांति, मैं निकल रहा हूँ, अध्यक्ष जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे आने में देरी हो जाएगी। निधि, निधि मेरी बात। निधि, निधि दरवाजा खोल बेटा। निधि बता मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है निधि? अरे बेटा दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और तू रो क्यों रही है? सर, कल रात आपके पार्टी के वर्कर्स ने शहर के एक पब से कुछ लड़कियों को दारू पीने से रोका और तो और उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया। क्या इसमें आपका हाथ था? जी, वो करने का आदेश मैंने ही दिया था, क्योंकि हम हमारे संस्कृति के रखवाले हैं। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये हमारी सभ्यता संस्कारों को ना मिट्टी में मिला रहा है। आप ही बताइए, अगर रात रात भर हमारी बेटियां घर से बाहर रहेगी तो चलेगा आपको? यही हमारे संस्कार है, यही सिखाया है हमने हमारे पूर्वजों से। सर एक बस, धन्यवाद। सर एक और सवाल। सर, कल की मंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, बस टाइम का कंफर्मेशन मिलना बाकी है। वो महिला मुक्ति मोर्चा की हेड है, वो 2 घंटे से आपके कैबिन में राह देख रही। मेरा परफ्यूम प्लीज। क्या हुआ बेटा? हाँ, और ये तुझे चोट कैसी लगी? मेरे साथ क्या तेरे साथ? पार्टी वाली रात
तूने इस बारे में किसी को कुछ बताया? नहीं ना, नहीं ना, और किसी को कुछ बताना भी मत। हाँ, ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती बेटा। कौन करेगा तुझसे शादी? और ये अभी तो है ना, और हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे बेटा? तेरे पापा की रात्रि में बहुत इज्जत है बेटा। तो सोच, और एक बात, तेरे पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं बताएगी ना बेटा? हाँ? क्या हुआ? चोट कैसे लगी? अरे वो मेहुल है ना, उसके साथ में लड़ाई कर ली। कब से देख रही थी, ताने पे ताने मारे जा रहा था। कितनी बार मना किया है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है, सिखाया ना मैंने। मगर दीदी, आपने तो ये भी सिखाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप अपनी ही सिखाई हुई बात अभी भूल रही हो, मगर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सर, मेरा रेप हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? बैठो बैठो, पानी पियो। निधि। निधि, ये कब हुआ तुम्हारे साथ? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? I'm sorry, लेकिन आपको तभी आना चाहिए, आप 5 दिन बाद आ रहे हो। हिम्मत ही नहीं हुई सर। यकीन मानिए, एक लड़की के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नहीं पता सर। लोकेशन, जगह कुछ तो जानती होंगी। एग्जैक्ट याद नहीं सर। कोई भी डिटेल या जानकारी उस रेपिस्ट के बारे में बता सकती हो जिससे हमें मदद मिल सके? ठीक से कुछ भी याद ही नहीं। बस इतना बताया कि रेप के बाद उसने मुझे बहुत मारा। कोमल, बच्ची को मेडिकल के लिए लेकर जाओ। निधि, तू यहाँ क्या कर रही? तूने ठान ली है ना कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही थी? बाय द वे, आप कौन? मैं इसका बाप हूँ। चल निधि, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। 1 मिनट, बच्ची का कहना उसके साथ रेप हुआ है, और आप कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? सर, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, आप इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। मामला नाजुक है, मेडिकल तो कराना ही होगा। मेडिकल करवाने से क्या ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है? कोशिश करेंगे, आप पहले हमें इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब सपने आते हैं इसको, कहानी बना रही है ये। चल निधि, तू घर चल, चल चल। अजीब बात है, जरा इनके बारे में पता करो, पता तो चले चक्कर क्या है। सर, हो सकता बाप सही कह रहा हूँ, शायद ये लड़की ही कहानियां बना रही है। सर, 5 दिन बाद पुलिस स्टेशन आ रही है, अभी तो मेडिकल में भी कुछ नहीं आएगा। प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना ही होगा ना। लेकिन सर, किस बेसिस पे फॉलो करेगी? ना ये बता पा रही है कि रेपिस्ट कौन थे, ना ये बता पा रही है कि लोकेशन क्या थी जहाँ पे रेप हुआ था। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? कल से तेरा ऑफिस जाना बंद। मैं पहले से इसके खिलाफ था। पर पापा, सर मेरी गलती क्या है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, लेकिन अब नहीं होगी। और ये इंसाफ का ड्रामा बंद कर दो। देखो निधि, हम जिस कम्युनिटी से हैं वहां पे इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सब भूल जाओ। और शांति, अपने चाचा से बात करो, उन्होंने जो रिश्ता भेजा था उनके लिए हाँ बोल दो, हम इसकी शादी करवा देते हैं। और तू कल ऑफिस जाओ और अपना इस्तीफा देकर आओ। चलो तुम लोग अंदर, चलो।
फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मेरा? दूसरा मिल गया है क्या कोई? अरे चुप क्यों हो? जवाब दो। रेप हुआ है मेरा। अब बोलो, रखोगे मुझसे रिश्ता? तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं? भले ही इसमें तुम्हारी गलती क्यों ना हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे पार्टीज में मत जाया करो, लेकिन तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? देखो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं आदित्य? पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कैसे भूल जाऊं? सही कह रहे हैं पापा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, और आज से कोई करियर वरियर नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ। इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। दीदी एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। I know, ma'am. But this is my final decision. Thank you for everything. और दो। 2 मिनट बात कर सकते हैं? देखो निधि, अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम फिर तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? सर, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखानी। मैं यहाँ एज एन इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं यहाँ एज अ फादर तुमसे बात करने आया। निधि, अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर, ऑफिस की क्लाइंट पार्टी थी। मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। Oh my God, ये सैम कृष्णानी है ना? I just loved him. तो मिलें चल के? सीधे जाएंगे मिलने, और नहीं तो क्या? अरे वेलकम सर, आप इस पार्टी में आए तो हमें पब्लिसिटी मिल गई। सर, शी इज माय वाइफ। Hi, आई एम बिग फैन। Really? Sir, one selfie, please. You are so beautiful. Thank you, sir. थैंक यू सर। क्या नाम है उस पॉलिटिशियन का? पाटिल आ रहा है? जी सर, पाटिल जी ऑन दी वे हैं। Oh shit. Sorry sir, I'm so sorry sir. It's okay, relax. Doesn't matter, relax. Just calm, cool. Hey, have we met before? Because you are looking so familiar. Not really, sir. Anyways, I am Nidhi. आपकी ये सिंपलिसिटी, ये सादगी मुझे बहुत पसंद आई। एक ड्रिंक हो जाए मेरे साथ? प्लीज कम। सैम कृष्णानी, उसने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए फोर्स किया? जी सर। यानी कि सैम कृष्णानी ने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये कैब वाली बात तुमने उस दिन हमें क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम हमें वो लोकेशन बता सकती हो जहां ये इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ?
मैं ट्राई कर सकती हूँ। सर जगह तो कुछ ऐसी थी। सर इधर आइए सब। नहीं सर, ये रोड नहीं, शायद वो रोड है सर। हाँ सर, ये वही रोड है सर। सर वो वाइट कलर की कैब थी, नहीं रेड कलर की कैब थी सर। यहाँ पे एक छोटी सी बंद दुकान थी, जैसे पान की दुकान होती है ना, वो दिख नहीं रही। सर ये अंधेरे में तीर चलाने जैसे है। कभी कह रही है सफेद गाड़ी थी, कभी कह रही है लाल गाड़ी थी, और अब कह रही है कोई पान की टपरी थी। जब क्राइम सीन ही नहीं पता है तो एविडेंस कहाँ से लाएंगे? कदम, निधि ने कहा उसने कैब बुक की थी। कंपनी से पता करो कैब कौन सी थी और वो ड्राइवर कौन था। कहाँ ले गया था उस रात निधि को? सर कहीं नहीं सर, वो आई, उसने ओटीपी दिया, फिर मैडम बोली मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर सर 20 मिनट तक मैं उसका वेट करते रहा, लेकिन वो वापस आई नहीं। फिर सर मैं बिना राइड कैंसिल किए निकल गया, क्योंकि सर हम लोग राइड कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। निधि, उस रात तुमने कैब बुक तो की थी लेकिन उससे ट्रेवल नहीं किया। शायद मैं अपना पर्स भूल गई थी सर। देखो निधि, अगर तुम्हें इसी तरह कुछ याद नहीं आया या फिर तुम भूलती रही तो इस केस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा निधि, इतना तो याद होगा कि उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? रेप? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गई थी, और जब मैं निकली तो निधि पार्टी एंजॉय कर रही थी। निधि के साथ ये सब हो गया? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सर मैंने उसे बहुत मना किया था, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। बहुत पी रखी थी उसने। क्यों मैम, प्लीज फोटोज खींचना अलाउ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन पॉलिटिशियन? पार्टी अध्यक्ष पाटिल। पार्टी अध्यक्ष पाटिल तो बहुत बड़ी हस्ती है, इससे पूछताछ करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू पुलिस में गई। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मिस्टर, इंस्पेक्टर मिलिंद देसाई। मुझसे टाइम लिए बिना आप डायरेक्ट मेरे घर तक आ गए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहिए, टाइम कम है मेरे पास। मिस्टर सैम, हमें पता चला है कि 22 अगस्त की रात आप भी उस पार्टी में थे। यस यस यस, लेकिन आप इस लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। इज शी ऑल राइट? निधि का कहना है उस रात पार्टी से निकलने के बाद उसके साथ रेप हुआ, पर किसने किया, कहां हुआ, ये उसे याद नहीं। सो सैड। लेकिन जहां तक मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है और बहुत एम्बिशियस भी। सर आप यूथ आइकन हैं, यू आर माय हीरो सर। थैंक यू थैंक यू। सर आई विश मुझे एक दिन आपके साथ काम करने का मौका मिले। सर एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट? और ऐसी एम्बिशियस लड़की के साथ जबरदस्ती, स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। मिस्टर सैम, उस रात पार्टी से कितने बजे निकले होंगे आप? एक सेकेंड, हमारा प्लीज मेरा बैग देना, देर हो रही है। उस रात 11:30 या, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर देसाई, एक मशवरा दूं, हो सके तो अपना टाइम भी बचाइए, और जो अपराधी है उसे पकड़िए। बाय।
भूख लगी है, वड़ा पाव खाएगी? और भूख लगी है, और खाएगी? चल मेरे साथ। सर मैंने पार्टी की लोकेशन का सीसीटीवी चेक किया, ये देखिए सैम कृष्णानी 11 बजे निकल गया। मैंने उसके ड्राइवर से कंफर्म किया तो उसने बताया कि उसने सैम को उनके घर 11:30 बजे ड्रॉप किया। सैम कृष्णानी का ड्राइवर उसके लिए झूठ भी तो बोल सकता है। कदम, हमारे पास इस बात का तो प्रूफ है कि सैम पार्टी से कितने बजे निकला, लेकिन इस बात का प्रूफ कहाँ है कि वो घर कब पहुंचा। और निधि कितने बजे निकली? सर जैसा उस कैब ड्राइवर ने बताया, वो निधि को लेने के लिए 12 बजे पहुंच गया था। निधि बाहर आती है, उसे ओटीपी देती है और फिर वापस अंदर चली जाती है और वो 20 मिनट तक उसका इंतजार करता है, फिर उसके बाद चला जाता है। फिर 12:30 बजे निधि फिर से बाहर निकल के चली जाती है। सर निधि के निकलने के कुछ मिनट बाद ये आदमी निकलता है और निधि का पीछा करता है। ये कौन है? निधि का बॉयफ्रेंड आदित्य। तीन हफ्ते में तीसरा मर्डर है। मरने वाला अगर अमीर होता तो मीडिया जीना हराम कर देती, पर इनका पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और सर मुंबई पुलिस से भी इंफॉर्मेशन आया है कि सेम रेड नायलॉन रस्सी से वहां पर भी 3 मर्डर हुए हैं। ऐसे ही बेसहारा लोग जिनके घर बार नहीं होते। इसका मतलब सीरियल किलर मुंबई से पुणे आ चुका है। तीनों मर्डर्स की फाइल्स मंगाओ फास्ट। निधि, 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 अब पड़ी रहो यहाँ। यही औकात है तुम्हारी। झूठी कहानियां मत बना। हमें निधि ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे बताया कि उसका रेप हुआ है, मैं गिल्ट में आ गया था सर। ना ही मैं उसे वहां छोड़ता हूं और ये सब होता। जब उसे कुछ याद ही नहीं था तो मैंने भी कुछ नहीं बोला सर। और ये सब उसे पता चल जाता तो सर वो उसे ब्रेकअप कर लेती सर। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा था, तो मैं निधि के घर चेक करने चला गया कि वो घर पहुंचे कि नहीं। तब मैंने उसके घर के बाहर उसके पापा को देखा, गुस्से में घर की तरफ जा रहे थे। निधि के फादर? रिया, पुलिस को कॉल कर। रिया, पुलिस को कॉल कर। हाँ निधि, बताओ क्या याद आया तुम? सर वो 2 लोग थे सर, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। वो 2 लोग थे। कल तक तुम कह रही थी कि एक ही आदमी था, अब आज कह रही हो कि 2 लोग थे। देखो गलत मत समझना, हम भी चाहते हैं तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर तुम बार बार स्टेटमेंट चेंज करती रहोगी तो हम कैसे तुम्हारी मदद कर पाएंगे? ये मैंने खुद बनाया। सर मुझे जानवरों की तरह मारा गया है। मेरे साथ गलत हुआ है सर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सर मुझे एक चीज याद आ रही है। मैं जब पार्टी से निकली थी तो मेरा सर चकरा रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं चक्कर खा के गिर गई। तभी एक गाड़ी आई थी, उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। मैडम आप इधर? ठीक है, आपकी हालत मरने ठीक ना लग रही है। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूंगा। सब गाड़ी में बैठते एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आई थी, कि आदमी की शक्ल मुझे याद नहीं है सर। हाँ मायरा, विवेका छुट्टी पर है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मुंबई में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। खुद ड्राइव करके जाऊंगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा।
मीडिया में कवरेज होगी, हेडलाइन बनेगी कि सेल्फ मेड मैन सेल्फ ड्राइव करके आया। समझती हो ना? बाय। सर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी बड़े चक्कर में खेल रही है हमारे साथ। पहले तो श्योर नहीं थी और अब ओपनली सैम का नाम ले रही है। और वो इंजरी मार्क्स? सर हो सकता है कि खुद से किया हो या करवाया। अब आगे जाने के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता। जो भी हो कदम, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई नजर आती है। सर वो सैम। ब्रेकिंग न्यूज, देश के बड़े बिजनेसमैन शाम कृशानी की कार में हादसे से मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और शाम की बॉडी पूरी तरीके से जल गई। हादसा उस वक्त का हुआ जब शाम में कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहे थे। मिस्टर प्रवीण, सैम कृष्णानी जी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है। ये मीडिया वालों की बातों पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर, उनको तो सिर्फ अपनी मसालेदार हेडलाइन से मतलब है। लेकिन बात रही फायदे की, तो मुझे तो उतने ही शेयर्स मिलेंगे। लेकिन असली फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है अमायरा को। शी विल बी द ओनर ऑफ 75% शेयर्स नाउ। एक्चुअली वो पहले सैम की बिजनेस पार्टनर थी, फिर दोनों की शादी हुई और सैम ने उसे घर बैठा दिया। मिस्टर प्रवीण, हमने पता किया है कि अमायरा और आपकी जान पहचान भी काफी पुरानी है। जी सर, 20 साल पुरानी। हम एक साथ लंदन में पढ़ते थे। सर एक्चुअली यू नो मेरे बिजनेस पार्टनर की डेथ हुई है और काफी काम बढ़ गया है, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू। इस प्रवीण और अमायरा दोनों के बारे में पता करो। और ये सैम का ड्राइवर विवेक क्यों छुट्टी पर था उस दिन? वो बीमार था सर, इसलिए अपने गांव गया था। मैंने ट्रैक किया है, लेकिन इस विवेक के बारे में एक सस्पिशियस बात पता चली है। क्या? पार्टी वाली रात ये सैम को घर पे ड्रॉप करके अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था। फॉर्चुनेटली उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, इससे एक लोकेशन ट्रैक हुई है। ये लोकेशन उस जगह के काफी नजदीक है जहाँ पे पार्टी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सैम के ड्राइवर विवेक का निधि के केस से कोई कनेक्शन हो और इसीलिए वो बीमारी का बहाना लगाकर गांव भाग गया हो सकता है सर। और एक बात, सैम की गाड़ी में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले हैं। एक काम करते हैं गदम, विवेक की लास्ट लोकेशन पे चलते हैं और साथ में निधि को भी ले चलते हैं। और तो लोकेशन तो ये दिखा रहा। शायद यही जंगल था। सर ये वही पॉइंट टपरी थी। सर देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर। माँ देखो, ये वही पॉइंट टपरी थी। तू देख रही है ना? तू देख रही है ना? सर ये वही जगह है। कंफर्म? कंफर्म। कदम, पूरा एरिया अच्छे से सर्च करवाओ। चलो। सर ये स्मेल कीजिए प्लीज। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, एक्सपेंसिव परफ्यूम, यानी कि निधि। हाँ सर, सही बोल रहे थे। सॉरी
सॉरी बेटा, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुंबई और पुणे रेलवे स्टेशन पे एक आदमी दिखा। मुंबई पुलिस को शक है कि वही सीरियल किलर हो सकता है जो अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है। जिस रात निधि का रेप हुआ था उस रात भी इसने एक मर्डर किया था, सेम मोडस ऑपरेंडी, नायलॉन स्ट्रिंग्स, और 6 में से 2 औरतों के साथ रेप भी प्रूव हुआ। कदम, निधि ने हमें बताया था कि क्राइम वाली रात वहां पर 2 लोग थे। क्या ये दूसरा आदमी वही है जो सैम के ड्राइवर विवेक के साथ वहां था? और अगर हाँ, तो इसका विवेक के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है सर। ये अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है, तो निधि को जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा इसे? ये जो भी है, हमारी सलाखों के पीछे होना चाहिए जल्द से जल्द। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। उस एक्सपेंसिव परफ्यूम को पुणे में टोटल 304 लोग यूज करते हैं। मैंने सबको राउंड अप किया। किसी का भी फोन लोकेशन उस रात पार्टी की वेन्यू पर नहीं था। सर, ये हैं वो 6 विक्टिम्स। सर, हमारा सस्पेक्ट 5 फुट 9 इंच का लंबा चौड़ा और हेल्दी आदमी है। 3 विक्टिम के केस में हमें सेम हाइट और बिल्ड का बंदा सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। ये देखिए सर। कपड़ों से तो ये ठीक ठाक घर का लग रहा है। सर, उस परफ्यूम के बारे में पता चला है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का परफ्यूम है। 50 ml की शीशी 1.5 लाख में आती है। हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात पता चली। क्या? सर, मुंबई में एक आदमी ने 1.5 लाख कैश में उस परफ्यूम को खरीदा है। हाँ, तो होगा किसी के पास ब्लैक मनी का पैसा। नहीं सर, स्टोर ओनर ने बताया कि वो आदमी दिखने में भिखारी जैसा था, लेकिन उसके बात करने का तरीका अलग, इंग्लिश में भी बात कर रहा था। मुंबई चलते हैं। अपना फेक मर्डर सीन क्रिएट करने से पहले 300 करोड़ की इंश्योरेंस ले ली। चल, शुरू से कहानी सुना आपने। सर, मैं जानती थी कि लड़कियां सैम की कमजोरी है, लेकिन इसके पहले कभी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उस रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था, निधि को देखते ही मुझे उसे पाने की इच्छा हुई। एक जी, वो लड़की देख रहा है लाल दुपट्टे वाली, मुझे वो लड़की चाहिए। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, बस मैं पागल सा होता जा रहा था। अरे अरे रे, 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 मैडम, आप इधर? ठीक है। गाड़ी में लाश किसकी थी? साहब, वो सैम सर ने बोला था कि उनकी कटकाटी वाला कोई आदमी चाहिए। तेरे को मालूम है क्या, पिछले 2 दिन में है ना 2 मर्डर किया अपन ने। अरे ये सब अपने भाई हाथ का खेल है। अभी अपन बाहरगांव जाने वाले, तेरे को मालूम, बड़ा गैंगस्टर बनूंगा वहाँ पे जाके। बनने लगा इसका ऊपर का माला खाली है। बात करते करते पता चला कि इसके आगे पीछे कोयला है, तो मनने लगा एकदम करेक्ट बंदा है। उसकी कटकाटी भी ना एकदम सैम सर के जैसा था। वो तो मेरे परफ्यूम की चाहत ने मुझे मरवा दिया सर, वरना मैं आपकी आंखों में धूल से झोंकी चुका था और आप इस केस की फाइल कब की बंद कर चुके हो। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। दीदी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ती रही। और तुम्हें पता है आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई। तुम्हें पता है आज की पीढ़ी के लिए तुम प्रेरणा हो, सच में। हेड्स ऑफ टू यू। सैम की फैमिली भी गरीब थी, लेकिन उसने मेहनत की और मल्टी बिलियनर बना। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अफसोस इंसानियत भूल गया और अपने उसी पैसे के घमंड में उसने कई मासूम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। और यही नहीं, उसके इस घिनौने अपराध को छुपाने में उसी की वाइफ अमायरा ने उसकी मदद की। और जब उनके पापों का घड़ा भर गया तो हार मानने की बजाय उन्होंने क्राइम करके इलीगल तरीके से पैसे कमाने की सोची। जिंदगी को बिजनेस समझ लिया, लेकिन सैम की एक गलती ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और उसे अर्श से फर्श पर ला।
हाँ मैडम जी, प्रोडक्शन से गाड़ी लेके आया हूँ। आ रही हूँ। बैठो बैठो, बताओ। सर हमारी बात हुई थी ना, शूटिंग के लिए परमिशन चाहिए थी। शूटिंग किसकी है? वेब सीरीज की है सर। ये वेब सीरीज आजकल बहुत लोग देखते हैं ना। नाम क्या है वेब सीरीज का, और हीरो कौन है? हीरोइन का नाम है रिया कपूर और हीरो सीरीज का नाम है भयानक 2 सर। तुम कहाँ रहते हो? लोकल हो? हाँ सर, यही खंबाट में ही रहता हूँ। किसी बड़े स्टार की शूटिंग हो तो बताना, फैमिली देखने आएगी। श्योर सर, थैंक यू। बाहर रहीमी से स्टैंप लगवा लो इसमें। ये लो, तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन हम शूटिंग में आएंगे तो खातिरदारी करना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये मामला क्या है? शूटिंग चल रही है? भयानक 2 वेब सीरीज की शूटिंग की परमिशन के लिए आया है। लोकल कोऑर्डिनेटर है, कमलेश बारोट नाम है इसका। अच्छा, बारोट? बारोट सर का कोई सगा नहीं। अच्छा, ये फाइल सर को दे देना। अच्छा ठीक। तुम्हें क्या लगता है हमको भाई की कमाई और तुम्हारा गाली खाने का शौक है? मजबूरी है हमारी। लंगड़ा उसने कोई काम नहीं देता है। सब बहाने हैं तुम्हारे, सब बहाने हैं। काम ढूंढने जाओगे तुम्हें 1000 मिलेंगे। तुम ही दे दो। भाई एक काम मिल सकता है, टेम्पोररी है, लेकिन वो भी मना कर देगा। ये इसे बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है। काम चोर। तुम ही खा लो। अरे आके जाओ। खाते समय तो मत लड़ा करिए आप लोग। तो उसे समझाओ ना। मोटा भाई, आप ऐसा खाना छोड़ के क्यों आ जाते हो? वो सब तू छोड़, तू काम के बारे में बता रहा था ना। वो काम क्या है, करना क्या होगा? एक नंबर है, देता हूँ, कमलेश बारोट, आप उससे बात कर लेना। हाँ मैं कल सुबह सुबह कर लूंगा। हैं? भाई वो मेरा नाम मत, मेरा मतलब है ASI हूं ना, तो किसी को पता चलेगा तो। हाँ किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? तू भी खाना नहीं खाया है ना? चल तू भी खा ले। Roll sound. Scene 11, shot 4, take 1, clap and action. Cut it. Complete. हाँ सर। किधर से पकड़ के लाई? बेचारे के पैर में इंजरी है सर। अरे पैर में इंजरी है तो कहीं देखा है क्या ऐसा वॉचमैन? क्या लंगड़ा वॉचमैन? वाओ, दैट्स सो कूल मैन। What the hell is cool, अस्मिता? अरे उसका भी एक कैरेक्टर बन जाएगा ना। वो ऐसा है, फिर भी फैमिली ने उसे एज अ वॉचमैन रखा, और जब हमारी स्टोरी में वो जब बूढ़ा मर जाता है तब सभी लोग उस पर शक करेंगे और हमारी स्टोरी को एक नया एंगल मिल जाएगा। अस्मिता, आई बेग यू दिस टाइम, लास्ट मिनट पे स्क्रिप्ट चेंज मत करो प्लीज। तुम्हें परफेक्शन से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुम्हारी वजह से जो ओवर बजट जाता है ना, उससे प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, तुम ना थोड़ा क्रिएटिवली सोचना सीखो। एंड कमलेश ये रोल यही करेगा, ठीक है? और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, जब लंगड़ाओगे ना तो रियल लगना चाहिए, फेक नहीं। मैं स्क्रिप्ट रीराइट करने जा रही हूँ, ओके? चलो तुम मेरे साथ।
ये राइटर तक तो ठीक है, लेकिन बीवी को कभी प्रोड्यूसर नहीं बनाना चाहिए। अरे ये पंखा यहाँ पे किसका मुंह देख रहा है? चालू करवाओ इसको। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? लंच ब्रेक क्या रात को करेगा? लंच ब्रेक, चलो 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 लंच ब्रेक। मुझे सारी डिटेल्स भेज दो और फाइल पे अपडेट कर देना। हाँ, मैं आके चेक करता हूँ। भाई तुम लोग खाना खा लो, ब्रेक हो गया जाके। कैसे पागल हो गए आप? ये बदतमीज आदमी मेरे मुंह पे मुझे लंगड़ा बोल रहा है। भाई जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना करना है, कुछ दिनों की तो बात है। पैसे की जरूरत है ना, इसलिए सब काम कर रहा हूं मैं। भाई आपको पता है ना? हाँ सब पता है, मैं तेरा यहाँ पे कोई नहीं। ये क्या शिट लिखा है ये तुमने? हाँ, इतने दिनों बाद भी ऐसा लिखती हो तुम? Just get lost from my eyes, okay? मैम मैंने वही लिखा जो आप वही नहीं लिखा तुमने। Don't use your own brain, okay? जाओ अब यहां से। ये राइटर बनने की पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अश्मिता जी, क्या हुआ? अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं जा रहा था तो जाइए ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? नाइट ड्यूटी के लिए किसी को भेज दूं? किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। वैसे भी ये सब विक्टर के दिमाग का फालतू फितूर है, जब से ये सोनिया का केस। आप जाइए और किसी को भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। भयानक सीजन 2 वेब सीरीज के सेट पर एक मर्डर हुआ है। ये मर्डर किसने किया और किसका हुआ है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। शहर के डीसीपी आ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताइए मर्डर किसका हुआ है? आपने इसके बारे में क्या जानकारी ली? सर बताइए आपकी फॉरेंसिक टीम क्या कर रही है? सर जल्दी बताइए। पुलिस हमेशा मर्डर होने के बाद ही क्यों पहुंचती है? हम पुलिस वाले हैं, जोशी नहीं। डायरेक्टर विक्टर डिसूजा की वाइफ अस्मिता जी खुद राइटर और प्रोड्यूसर थी। ड्राइड ब्लड, बॉडी ने डिकम्पोज होना शुरू कर दिया है। कंटिन्यू। सब मर्डर कम से कम 8 घंटे पहले हुआ होगा। मर्डर वेपन को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। सर मुझे नहीं लगता मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर भयानक सीरीज के सीजन 1 में मर्डर मास्क और ग्लव्स पहनकर मर्डर करता है, और सर चाकू भी इसी तरीके का यूज करता है। सर वो रात को अकेला रहता हूं तो कभी कभी ये वेब सीरीज वगैरह देख लेता हूं।
सर मैं उमेद, मैं तो बस मास्क चेक कर रहा था। क्या हो रहा है? और यही मास्क पहनकर अगर किलर ने अश्मिता का मर्डर किया हो तो सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एविडेंस मिटा दिया ना तूने। सॉरी सर, मिस्टेक रिपीट की तो क्राइम होगा। सर कॉस्ट्यूम वाले से बात हो गई है, एक भी चाकू या मास्क मिसिंग नहीं है। मतलब किलर ने वेब सीरीज जैसा सेम टू सेम चाकू यूज किया है। लेकिन उसने सेम टू सेम चाकू क्यों यूज किया? हो सकता है सर वेब सीरीज के किलर से इंस्पायर होकर यूज किया हो। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने सेम फेस मास्क भी यूज किया हो। कॉपी कैट किलर, साइको कॉपी कैट किलर। मतलब फोरेंसिक और क्राइम सीन एविडेंस के साथ साथ बिहेवियर प्रोफाइल पे भी फोकस करना चाहिए। राइट। रहीमी, पता करवाओ कि प्रोडक्शन ने चाकू कहां से लिए। जी सर। वाघेला सर, तुम्हारी तो ड्यूटी यही थी, कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? सर अश्मिता जी के हस्बैंड विक्टर डिसूजा एक डायरेक्टर थे। अश्मिता जी ने बताया था कि उनके फर्स्ट सीजन की हीरोइन सोनिया सिंह के मिसिंग हो जाने के बाद से वो बहुत डरे से रहते थे कि कहीं उनकी सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसीलिए विक्टर ने सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की थी सर। और सर विक्टर डिसूजा और अश्मिता जी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी। कल पूरी यूनिट के सामने उनका झगड़ा हुआ था। कहीं विक्टर ने तो अश्मिता का मर्डर नहीं किया? हो सकता है डायरेक्टर साहब ने ये सोचा कि अगर वो खुद सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट देंगे तो मर्डर का शक उन पर नहीं जाएगा। मोटा भाई, आप मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। कल रात को आप घर लेट आए थे। तो कहाँ थे? तू मुझसे? अरे प्रोडक्शन दादा के बर्थडे की पार्टी थी, उनके घर गया हुआ था। अब तूने काम दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह मैं तुमसे पूछ करके जाऊंगा। वो बात नहीं है मोटा भाई, बात दरअसल ये है कि मेरे सीनियर्स को नहीं पता है कि मैंने आपको यहाँ। देखिए मोटा भाई, यहाँ एक मर्डर हुआ है। टेक्निकली हर कोई सस्पेक्ट है। अगर सर को पता चल गया तो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन से... एक मिनट, हर कोई सस्पेक्ट है मतलब? मैं भी सस्पेक्ट हूँ? 45 लोगों का क्रू है और किसी को मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं। सर प्रोडक्शन दादा से बात हुआ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 5 मास्क और 5 चाकू खरीदे थे। और सर प्रॉपर्टी मेकर का ये कहना है कि उसने 7 मास्क और 7 चाकू बेचे थे और बिलिंग भी 7 के हिसाब से हुई थी। तो 2 चाकू और 2 मास्क कहाँ गए किसी को नहीं पता। That means... कोई कास्ट एंड क्रू में से ही होगा, कोई ऐसा जिसे पता हो कि शूटिंग कैसे ऑपरेट होती है। शूटिंग के सारे लोग इसी होटल में ठहरे हैं? जी सर। मर्डर की रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर सीसीटीवी कैमरास तो हमने लगाया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ सिक्योरिटी में कौन है? छगन काका। कहाँ है वो? बुलाओ। कल रात आप ड्यूटी पर थे? हाँ साहब। लेट नाइट किसी को आते जाते देखा आपने? पूरी रात सुधी यहाँ पार्टी चालू होती, देर रात तक लोग आ रहे थे जा रहे थे। साहब मुझे जरा नींद आई गई। पता नहीं ये फिल्म वाले को रात को नींद क्यों नहीं आती। सब पैकअप होने के बाद मैं सीधा अपने होटल रूम में चला गया था और फिर वहाँ पे वर्कआउट करके प्रोटीन शेक पी के सो गया। अब सर शूटिंग के बाद मैं डायरेक्ट होटल चली गई थी एंड आई टुक अ सूदिंग मसाज। और उसके बाद सर मैंने बबल मसाज लिया एंड यू नो व्हाट सर, इट रिलैक्स मी अ लॉट। हाँ ठीक है। अस्मिता रात भर तक लिखती थी। मुझे लगा उस दिन भी शायद वो लिख रही होगी, इसलिए मैं सीधा रूम में गया और सो गया। और सुबह सेट पर शेड्यूल डिले चल रहा था सर, इसलिए हम सब सेट पे आए और सीधा काम पे लग गए। एक मिनट, आपकी वाइफ रात भर रूम पे आई नहीं, सुबह सेट पे भी नहीं दिखी, आपने उन्हें ढूंढा नहीं, फोन नहीं किया? आदत थी उसकी, वो रात भर तक लिखती थी। जब वो लिखने बैठती थी तब उसे समय का अंदाजा कभी नहीं रहता था। 2-2, 3-3 दिन तक वो घर नहीं लौटती थी। तो मुझे लगा अश्मिता को किसने मारा होगा? पता नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सर मुझे हेमोफोबिया है, इस तरह का खून देखकर चक्कर आने लगते हैं सर। अश्मिता का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी ने धमकी दी हो? स्टूडियो इसके लिए पैसे नहीं देगा, तुम भी तो शो रनर हो, तुम दे दो। तो फिर मुझे प्रेस और पुलिस के पास जाना होगा, समझे? तो कमलेश, ये लोकेशन नहीं चलेगा। अगले मर्डर सीन के लिए मुझे अच्छा लेविश लोकेशन चाहिए। ओके
ओके, मिल जाएगी। थोड़ा लोकेशन के लिए परेशान है। ओके, मिलता हूँ कल। सर, आप निखिल जी को बताइएगा मत कि मैंने आपसे ये सब कहा। अश्मिता से मिलने के बाद आप कहाँ गए थे? एक्चुअली मैं प्रोडक्शन दादा के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। ठीक है, दवाई ले लो। ओके। निखिल, क्या लगता है अश्मिता को किसने मारा होगा? पता नहीं सर। अश्मिता के मर्डर से पहले तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था ना? सर, राइटर और प्रोडक्शन के बीच में तू मैं तो चलती ही रहती है। उनका क्रिएटिव प्रोसेस, हमारा मनी प्रोसेस, तो आर्गुमेंट्स तो बनती हैं। बट आई लव्ड अश्मिता। बहुत ही टैलेंटेड और गिफ्टेड राइटर थी वो। अश्मिता किस बात को लेकर प्रेस और पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी? 1 मिनट सर। सर, सोनिया सिंह हमारे सीजन 1 की हीरोइन थी। हम दूसरा सीजन शूट करने ही वाले थे कि सोनिया का किसी ने किडनैप कर लिया। और उसने हमसे पैसे मांगे, पर स्टूडियो ने साफ मना कर दिया। उसकी जगह हमने दूसरी आर्टिस्ट रख ली। इस बात को हमने सीक्रेट रखा था। अश्मिता यही बात पुलिस और प्रेस में रिलीज करने की धमकी दे रही थी। तो इसलिए तुमने अश्मिता का मर्डर कर दिया? नहीं सर। जब अश्मिता का मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे? सर, मैं प्रोडक्शन मैनेजर के बर्थडे पार्टी पे था। बर्थडे पार्टी के कुछ फोटो मंगाए हमने, सब लोग यही कह रहे हैं बर्थडे पार्टी में थे। जरा देखो फोटो को, बताओ मैं तुम हो नहीं? इसमें ठीक से देखो। नहीं है ना? तुम खंबात के मेहमान हो, इसलिए आराम से पूछ रहा हूँ। अश्मिता के मर्डर के वक्त कहाँ थे? सर, वो एक्चुअली मैंने एक लड़की बुलाई थी पैसे देके। सर, मेरे पास सबूत है, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, बट सर प्लीज ये बात मीडिया में मत आने दीजिएगा, प्लीज सर। मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर, मेरी राइटर अस्मिता, उसको सिर्फ आज मैं नहीं, हम सब मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वो उसका सपना था, उसके दिल के बहुत करीब था। और इसीलिए सिर्फ उसके खातिर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। जो भी है, काम नहीं रुकना चाहिए, और यही हमारी इंडस्ट्री का मोटो है, राइट? लव यू अश्मिता दी। तो सर, अब अश्मिता की जगह आप किसको राइटर लेंगे? अस्मिता की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अस्मिता के ही ट्रेन किए हुए राइटर्स आज हैं हमारे साथ, और वही लोग हमारी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उतना ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बनाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। इससे अच्छी कहानी तो मैं लिखूंगा। एंड एक्शन। अरे सुनो, इसे देखा है तुमने कहीं? हाँ सर, कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। गुरुद्वारा में देखा है। नहीं सर, मजार में देखा है। बाजार में देखा है सर, बाजार में। कट इट! क्या मजार में देखा है, बाजार में देखा है, गुरुद्वारा में देखा है, चर्च में नहीं देखा है, मंदिर में देखा है। लाइन पढ़ो ढंग से। वन मोर करते हैं। टेक 3 एंड एक्शन। इसे देखा है तुमने कहीं? हाँ सर, कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? नहीं देखा। कट इट! देखा है कि नहीं देखा है? देखा है सर। वन मोर। टेक 4 एक्शन। मंदिर में देखा है सर। अबे गधे, पूछ ले तो दे उससे। अरे यार, किस गधे को पकड़ के लाए हो तुम? देखा है, नहीं देखा है, मजार में देखा है, बाजार में देखा है,
लाइन करवाओ ढंग से, लाइन करवाओ ढंग से। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो। स्पॉट दादा छाता ले गया। मैंने उस लड़की को मंदिर में देखा है, मैंने उस लड़की को मंदिर में सर, देखा है। मैंने टेंशन मत लो, हो जाएगा। बहुत ही हॉट टेम्पर डायरेक्टर है, सबसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करता रहता है। अरे कभी कभी तो हाथ भी उठाता है। बेचारी अस्मिता जी को बहुत मारा था, उनके मारपीट के निशान मैं ही तो मिटाता था मेकअप से। मुझे तो लगता है कि अस्मिता जी का मर्डर इन्होंने ही किया होगा। एक नंबर का चमड़ी है, चमड़ी अय्याश है, ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारता रहता है। आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक। हेलो। हाँ उमेद, तुमसे कुछ सीरियसली बात करनी है। हाँ बोलो। एक ही शूटिंग यूनिट से पहले मुंबई से सोनिया मिसिंग हुई और उसके बाद खंबात में अस्मिता का मर्डर हुआ। दोनों केसेस में कोई तो कनेक्शन है। सर मुंबई से आई सारी फाइल स्टडी कर ली मैंने, लेकिन कोई लिंक नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा क्या कनेक्शन हो सकता है सोनिया की किडनैपिंग और अस्मिता के मर्डर में। सर कनेक्शन मिल गया। क्या हटना। रिया एक मिनट रुको। क्या कर रही हो तुम? चिल्लाना है, प्यार से बुला थोड़ी रही हो किसी को। चिल्ला तो रही थी मैं। ऐसे नहीं, थोड़ी इंटेंसिटी के साथ। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तुमने? इंटेंसिटी पढ़ी ना, कर लूंगी नेक्स्ट टाइम। एक और करें? ठीक है चलो। चलो रे रे। डायरेक्टर साहब आपसे बात करनी है। जी बताइए। आइए, अकेले में करनी है। चाय मंगवाओ, ठंडा कुछ? नहीं कुछ नहीं आइए। अरे आप अस्मिता को मारते थे। आपका सीजन 1 की हीरोइन सोनिया के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से अस्मिता गुस्सा थी। फिर सोनिया का किडनैप हुआ और ये सारी बातें आपने हमसे छिपाई। क्यों? आपके ऊपर अलग अलग बैंक से काफी सारे लोन्स हैं। इसका मतलब यह है कि आपने सोनिया के साथ मिलकर साजिश रची, उसके किडनैप का नाटक किया ताकि आप स्टूडियो से पैसे वसूले और अपने लोन्स क्लियर करें। जब ये बात अस्मिता को पता चली तो उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने अस्मिता का मर्डर नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। हाँ ये बात सच है कि सोनिया के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन उसको किडनैप करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। जब अस्मिता का मर्डर हुआ उस वक्त कहाँ थे आप? मैं रिया कपूर के साथ था सर। पूरी रात उसी के साथ थे? नहीं, वो आई थी ईमेल चेक करवाने के लिए, फिर 11 बजे वो चली गई। अस्मिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अस्मिता को रिया और विक्टर के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, फिर दोनों में झगड़ा हुआ और रिया ने अस्मिता का मर्डर कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे हटा इनको। पीछे हटिए, आप पीछे हटिए आप। और देखो कौन है। सोनिया, आप ठीक हो? उठिए। सोनिया को किडनैपर से छुड़ाने के लिए तुमने पैसे दिए? सर मैंने तो नहीं दिए, और अस्मिता ने तो पहले ही मना कर दिया था। और तुमने? नहीं सर, मैंने भी नहीं दिया।
ये अश्मिता जी ने जो आपको ईमेल भेजा था उसका प्रिंट आउट है। अश्मिता जी ने आपका सीन रिवाइज कर दिया था और आपके कैरेक्टर को मार दिया था। मतलब अश्मिता को जैसे ही पता चला कि उसके हस्बैंड और आपका अफेयर है तो उसने विक्टर से आपको दूर करने के लिए आपका कैरेक्टर ही मार दिया। इसलिए आपको गुस्सा आया, गुस्सा आया और अश्मिता का मर्डर कर दिया, यही हुआ ना? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में थी और मैं अश्मिता से लड़ाई भी करने गई थी, पर सर मेरे वहाँ जाने के बाद हम दोनों के बीच में ना एक अंडरस्टैंडिंग हुई। सर उसने मुझसे कहा कि वो अपने किसी फ्रेंड के प्रोजेक्ट में मुझे लीड रोल देगी, तो मैंने भी कह दिया ठीक है, मैं उसके पति का पीछा छोड़ दूंगी। तो सर फिर आप ही सोचिए ना कि इसमें वायलेंस और मर्डर की क्या जरूरत है। सर कमाल की अंडरस्टैंडिंग है इन फिल्मी लोगों की। सोनिया के किडनैप होने की वजह से आपको लीड रोल मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे किडनैप करवाया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं जब है। सोनिया वापस आई थी उसके साथ कोई था? हाँ सर, मैंने किसी को भागते हुए देखा था वहाँ पर। सर वो यहाँ वॉचमैन का रोल प्ले करता है, लोकल एक्टर है सर, और हाँ उसके पैर में लिम्प भी है। सर ना ही मैंने किसी का मर्डर किया है, ना ही किसी का किडनैपिंग की है। सीधा साधा इंसान हूँ सर, अपने काम से मतलब रखता हूँ। चाहे तो सर आप उमेद से पूछ लीजिए। उमेद से क्यों पूछो? सर वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो भाग क्यों रहे थे? सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, वो एक मास्क वाली लड़की को लेकर के रिया के पास आया था। मैंने उस आदमी का पीछा किया, लेकिन सर मैं लंगड़ा आदमी कब तक उसका पीछा करता। सर वो जंगल में गायब हो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक एक्स सोल्जर, किलर नहीं हूँ सर। हाँ रहीमी, हाँ रहीमी। सर सोनिया को होश आ गया। हम आते हैं। किडनैपर हमेशा मास्क पहने रहता था, तो मैं उसका कभी फेस देख नहीं पाई, और उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आती थी, मिंट की होती है ना, माउथ फ्रेशनर टाइप। वो बहुत अजीब सी बातें करता था कि इससे बेटर वेब सीरीज तो मैं लिख सकता हूँ विथ रियल ब्लड, और उसने मुझसे कहा कि वापस जाओ और सेम सीरीज ज्वाइन करो, इसलिए शायद उसने मुझे वापस छोड़ दिया। ये यहाँ क्या कर रही है? तुमसे मतलब? ये मेरा शो है। एक्सक्यूज मी, ये शो पहले तुम्हारा था और अब ये मेरा शो है ना विक्टो? विक्टो? उसे विक्टो सिर्फ मैं बुलाती हूँ, समझी तुम? एक्सक्यूज मी, बताओ ना विक्टो से, बताओ। सी सोनिया, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा रोल लिखवाता हूँ, ठीक है? क्या? गेस्ट अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, लेकिन अभी ये कास्ट हो चुकी है, मेन लीड यही रहेगी सोनिया। So, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया, पर अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। घबराओ मत, हम यही हैं आपके साथ। सर किलर मास्क पहनकर मर्डर करता है, और उसके चेहरे पर मास्क था जब उसने सोनिया को रिया के पास छोड़ा था। मतलब इसके पास कई सारे मास्क हैं और एक से ज्यादा चाकू। ए चलो।
हमारी वेब सीरीज भयानक सीजन 2 का आज फर्स्ट लुक लॉन्च होने वाला है, पर उससे पहले अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सोनिया, आप कहाँ गायब हो गई थी? मैंने विपासना के लिए छुट्टियां ली थी। लेकिन हमने तो सुना है कि आप किडनैप हुई थी। किडनैप? और मैं? आपको सच में लगता है कि अगर मैं किडनैप हुई होती तो मैं इतनी हैप्पी, एनर्जेटिक और सेलिब्रेट कर रही होती? अरे आ બધું तो ठीक छे, पण हमारा डायरेक्टर साहब क्या छे? उनका अभी मैसेज आया है, ही इज नॉट वेल। तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। सो शैल वी स्टार्ट? यस। प्ले करो। तू बहुत ही रूड, बदतमीज और घटिया किस्म का इंसान है। तू डायरेक्टर है, तूने भले ही बहुत काम किया है, लेकिन तुझे लोगों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। सर, ये जगह मैंने कहीं देखी है। वागेला, विक्टर का नंबर ट्रेस पे डालो। चलो। जैन सर। ठक्कर, what the hell is going on? सारे मीडिया में बस वही बात चल रही है। लोग पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? आई अंडरस्टैंड सर। सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम जल्द से जल्द किलर को पकड़ लेंगे। सर, विक्टर के मोबाइल में मैसेजेस में कोई क्लू नहीं मिला। दोनों मर्डर्स के पीछे का मोटिव मिल गया। किडनैपर्स का मोटिव था सोनिया को लीड रोल दिलाना, इसलिए उसने उसे नहीं मारा, लेकिन विक्टर और अश्मिता दोनों को मार दिया। न्यूज़ टीवी में रेवोल्यूशन आ रहा है, जो अब तक नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर लाइफ में पहली बार देखेंगे। एन इंटरव्यू विथ सीरियल किलर। मैं आगे डिटेल्स निकालो जल्दी। यस सर। उस किलर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और यहाँ ले आया और उसने जबरदस्ती मुझसे अपना इंटरव्यू करवाया। उसका चेहरा देखा आपने? चेहरा तो नहीं देख पाई, मास्क पहना था। और कोई बात नोटिस की उसके बारे में? हाँ, जिस सफाई से वो मुझे यहाँ पर लेके आया उससे तो कोई लोकल बंदा ही लग रहा था। सर मुंबई के मास मेकर से बात हुई है। उसने हमें बताया कि 5 मास प्रोडक्शन ने ऑर्डर किए थे और 2 मास प्रोडक्शन के नाम पे किसी और ने ऑर्डर किए थे। और जिस नंबर से कॉल करके ऑर्डर किया गया था, सर पता है वो नंबर किसका है? किसका है? चल। सब मैंने कुछ नहीं किया सब छोड़ दीजिए मुझे। जो 2 मास्क तूने प्रोडक्शन के नाम पे मंगाए थे ना जाफर भाई से, वही मास्क किलर ने यूज किए मर्डर करने के लिए। चल। नहीं साहब, मैंने मर्डर नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ साहब। सर मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोलता हूँ साहब, मेरी बात सुनो ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगा साहब, मेरी बात का यकीन। शांत हो जाओ। देखो, हमें पता है कि इस क्राइम में तुम उसके साथ हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं पहले समझाता हूँ और जरूरत पड़े तो ठोकता हूँ, लेकिन ये जो बाहर खड़ा है ना, ये पहले ठोकता है उसके बाद पूछता है। इसलिए सीधे सीधे बता दो कि कौन है वो, वरना मैं बाहर जाऊंगा और ये अंदर आ जाएगा। नहीं साहब, मैं बताता हूँ सब बताता हूँ। प्लीज सीरीज कैंसिल मत करना। अश्मिता नहीं है तो कोई और लिख लेगा, नूतन है ना, और विक्टर की जगह कोई और आ जाएगा। वैसे भी डबल मर्डर की वजह से इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है, शो पक्का सुपरहिट हो जाएगा।
बेटा साहब फैक्ट बताओ, फिक्शन नहीं। सर, मैं एक राइटर बनने के लिए मायानगरी मुंबई आया था। नहीं मैं एक बार जाने देना भाई, बहुत अच्छी स्टोरी लिखो भाई, प्लीज यार समझा करना। नहीं मैं अरे मेरे पास एक कौन बहुत है अच्छी तुम? स्टोरी है मैम। अरे वॉचमैन, मैम ये कौन है? मैम एक बार सुनो, बाहर निकालो इसको। अरे तुम लोगों को टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ए, रुक इधर है। टैलेंट बेटा, ये जो तेरा टैलेंट है ना, उसकी पुड़िया बना और समझ गया ना। चल निकल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। शहर में कुत्ते कम स्ट्रगलर ज्यादा हैं। छोड़ यार। दादा कल एडवांस लेके जाना। मैंने देखा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अरे सुनो ना, ये इंडस्ट्री ऐसा है, आदमी अंदर आने के लिए जिंदगी दांव पे लगा देता है, और एक बार जब अंदर आ गया तो दूसरे बाहर वालों को अंदर आने से मना करता है। आप भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं? हाँ। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। और मैं प्रोड्यूसर। तब तो अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। सोनिया की किडनैपिंग के बाद वो लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिए, उल्टा एक नई हीरोइन को कास्ट करके शूट शुरू कर दिया। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये लोग अपनी कोई आउटडोर शूटिंग करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। फिर क्या था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इनका अपना बन के इनका गला काटूंगा। जय श्री कृष्ण मोटा भाई, मेरे पास बहुत अच्छी और सस्ती लोकेशन है, कैसी रहेगी? उन लोगों ने मुझे हायर किया, बस फिर क्या, ये निखिल तो आपकी वजह से बच गया। स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का सही रास्ता नहीं चुना तुमने। हमारी वेब सीरीज भयानक 2 की शूटिंग अब मुंबई में होगी, जिसमें लीड रोल करेंगी सोनिया और सेकंड लीड करेंगी रिया।